हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्मय उन्नति टैलेंट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस चैप्टर नंबर 10 हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशंस में टॉपिक एडेप्टेशंस फॉर ग्रासलैंड्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लुकिंग अबाउट द एडेप्टेशंस फॉर ग्रासलैंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ग्रासलैंड्स में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करते हैं जिससे वो ग्रासलैंड्स में सरवाइव कर पाते हैं, वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सम एडेप्टेशंस शोन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ग्रासलैंड्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट इज ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे। The region is predominantly covered with dense grasses, some shrubs and moderately sized trees. These plants and trees have some common adaptations. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ग्रासलैंड्स, तो हमें नाम से ही पता चलता है कि ग्रासलैंड्स वो हैबिटेट है जो पूरी तरह से ग्रासेस से कवर है। यस फ्रेंड्स, तो सेम टू सेम जो ग्रासलैंड्स होती है उनके फ्रेंड्स अधिकतर एरिया यानी कि मोस्ट ऑफ द रीजन वो ग्रासेस से ही कवर रहती हैं, घने ग्रासेस से। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है प्रीडोमिनेंटली उनकी यानी कि उनके बहुत सारे एरिया ग्रासेस से ही कवर रहते हैं। उन एरियाज़ में कुछ श्रब्स भी होता है। श्रब्स यानी कि जो छोटे छोटे झाड़ियाँ होते हैं उन्हें श्रब्स कहा जाता है। और मॉडरेटली साइज ट्रीज भी ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, मॉडरेटली साइज्ड ट्रीज क्या होता है? ये मिडिल साइज्ड ट्रीज होते हैं, यानी कि ये ना तो ज़्यादा लंबे होते हैं और ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ये मिडिल साइज के होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स के और ट्रीज में कुछ कॉमन एडेप्टेशंस होते हैं। तो चलिए उन्हें स्टडी करते हैं। पहला है रूट्स, यानी कि उन्हें उनकी जड़ें। ग्रासेस हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स to support them in windy conditions and to penetrate the soil to find water. Hence, these grasses are able to survive even in the dry season. Grasses may die in the driest season but will start to bud and grow again when conditions are favorable. तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ग्रासलैंड्स में बहुत ही तेज़ हवा चलती है, बहुत ही विंडी कंडीशंस रहता है ग्रासलैंड्स में। तो फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशन में सरवाइव करने के लिए जितने भी घासें होती हैं ग्रासलैंड्स में, जो ग्रासेज होती है उनके पास लंबी और स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं ताकि वो सॉइल को अच्छे से पकड़ कर रखें और विंडी कंडीशंस में यानी कि तेज़ हवा में वो उखड़े नहीं। या राइट फ्रेंड्स, उनकी स्ट्रॉन्ग रूट्स जो होती हैं, उनकी जड़ें होती है, वो उनको रोक कर रखती हैं, वो उन्हें सॉइल से अटैच्ड करके रखती हैं ताकि वो उखड़े नहीं। वहीं बात करते हैं उनकी जो लॉन्ग रूट्स होती है वो सॉइल से वाटर फाइंड करने में भी हेल्प करती है। अब जैसा कि हमें पता है कि ग्रासलैंड्स में बहुत ही ड्राई पीरियड रहता है, ड्राई कंडीशन रहता है, तो पानी ज़मीन के बहुत ही नीचे मिलता है। इसी कारण ग्रासेस के लॉन्ग रूट्स होते हैं ताकि वो उनकी जो रूट्स है वो नीचे पेनिट्रेट करके नीचे जाकर वाटर फाइंड कर सके। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं ड्राइएस्ट सीजन में, यानी कि जब बहुत ही सूखा पड़ता है ग्रासलैंड्स में, तब कुछ ग्रासेस जो होती हैं वो डाई हो जाती हैं, यानी कि मर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ड्राइएस्ट सीजन में तो जो जितने भी ग्रासेस होती हैं वो डाई कर जाती हैं, और फिर जब सीज़न यानी कि जब कंडीशन फेवरेबल यानी कि अच्छा हो जाता है तब वो फिर से ग्रो कर जाती हैं। जैसा कि हमने देखा भी होगा कि अगर किसी रीजन में बारिश नहीं होती तो वहाँ पर कोई भी हरा भरा नहीं होता, सब सूखा रहता है। बट जब अच्छी खासी बारिश होती है, स्प्रिंग का सीज़न आ जाता है, तब वो फिर से हरी भरी हो जाती है। तो सेम ही कंडीशन यहाँ ग्रासलैंड्स में भी होती है। अब हम बात करते हैं इनके सेकेंड टाइप की, दैट इज स्टेम। ग्रासेस हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टॉक्स सो दैट दे डू नॉट ब्रेक इन स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो फ्रेंड्स, ग्रासलैंड्स में रहने वाले जितने भी ग्रासेस और ट्रीज होते हैं उनकी थिन और फ्लेक्सिबल स्टॉक्स रहती हैं। जैसा कि आप ग्रासेस में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनकी फ्रेंड्स फ्लेक्सिबल स्टॉक्स हैं। वाई फ्रेंड्स? ताकि जब ग्रासलैंड्स में तेज हवा बहे तो ये ग्रासेस उखड़ ना पाए। ओके, इसी कारण इनकी थिन और फ्लेक्सिबल स्टेम्स रहती हैं। अब बात करते हैं लीव्स की। द लीव्स ऑफ श्रब्स एंड trees are reduced to smaller sizes to reduce loss of water.
तो फ्रेंड्स ग्रासलैंड्स में पाए जाने वाले जितने भी ट्रीज और श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होती है, उनके लीव्स स्मॉलर साइज के होते हैं। वाई फ्रेंड्स? क्योंकि ग्रासलैंड्स में अधिकतर ड्राई सीजन रहता है, इसी कारण हॉट समर डे में उनकी जो लीव्स है, उनकी लीव्स में जो स्टोर्ड वाटर है वो इवापोरेट ना हो पाए, इसलिए उनकी जो लीव्स है वो पॉइंटेड रहती है, वो स्मॉलर साइज की रहती है। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। Several animals such as lions, foxes, cheetahs, deers, zebras and giraffes live in this habitat. These animals can be categorized into predators, that is lions and foxes, and prey, that is deer and zebras. Some common adaptations in the animals that live in grasslands are listed below. तो फ्रेंड्स ग्रासलैंड्स में बहुत ही टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि शेर हो गए, फॉक्सेस हो गए, चीता है, हिरण है, जेब्रा और जिराफ। ये सभी एनिमल्स ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। और जैसे कि हम फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 डियर है और यहाँ एक चीता है जो इनके हंट के लिए यहाँ पर छुपा हुआ है। तो फ्रेंड्स ग्रासलैंड्स में रहने वाले एनिमल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, डेट इज प्रीडेटर्स और प्रे। फ्रेंड्स प्रीडेटर्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी सर्वाइवल के लिए दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं। तो फ्रेंड्स जो प्रीडेटर्स हैं वो हंटर्स होते हैं, यानी कि शिकारी होते हैं, जैसे कि लायंस हैं और फॉक्सेस हैं। वहीं प्रे की बात करते हैं तो प्रे वो एनिमल्स होते हैं जो प्रीडेटर्स का शिकार बनते हैं। यस फ्रेंड्स, प्रीडेटर्स जिन एनिमल्स का शिकार करते हैं उन्हें प्रे कहते हैं, जैसे कि डियर और जेब्रास। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डियर है वो प्रे है। और फ्रेंड्स इन डियर का शिकार कौन करने वाला है? ये चीता। तो जो चीता होता है वो प्रीडेटर होता है। तो प्रीडेटर्स जो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रीडेटर्स और प्रे दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। प्रीडेटर्स हैव आइज ऑन front of their head to provide a focused vision. Lions and cheetahs have sharp retractable claws. तो फ्रेंड्स बात करते हैं जितने भी प्रीडेटर्स होते हैं, लाइक चीता है, लायंस है, तो फ्रेंड्स उनकी जो आइज़ रहती है, यानी कि उनकी जो आंखें रहती है, वो उनके सिर के सामने ही रहती है। यस फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो एक जगह देखते हैं तो किसी भी शिकार को ढूंढने के लिए उनके पास शार्प आइज रहनी चाहिए, यानी कि नुकीली आइज रहनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से अपने शिकार को ढूंढ पाए। तो फ्रेंड्स उनकी आंखें सिर के सामने होती है ताकि वो किसी भी चीज़ को ध्यान से देख पाए और उसके तह तक जा पाए। और लायंस और चीतास के पास जो पंजे होते हैं वो भी बहुत ही शार्प और नुकीले होते हैं, वो रिट्रैक्टेबल होते हैं। रिट्रैक्टेबल यानी कि नुकीले, पॉइंटेड क्लॉज होते हैं, उनके पास पंजे होते हैं। अब प्रे की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जो प्रेस होती हैं they have eyes on either side of their head which helps them to look in multiple directions for danger. They have strong head lengths that help them run faster to escape from their predators. तो फ्रेंड्स जो प्रेज हैं, यानी कि जो डियर हैं, जेब्रास हैं, उनकी आंखें अगर आप देखें तो उनकी आंखें फैली हुई रहती है, यानी कि एक आंख एकदम एक्सट्रीम हेड के बहुत ही इधर है, बहुत ही बाजू में है, और दूसरी आंख दूसरे बाजू में है, तो वो बहुत ही छितरी हुई रहती है, बिखरी हुई रहती है। वाई फ्रेंड्स? ताकि जो डियर और जेब्रास होते हैं, जो प्रे होते हैं, वो मल्टीपल डायरेक्शंस, यानी कि एक ही समय बहुत ही डायरेक्शंस में देख सके कि कहीं उनकी कोई शिकार, उनके पीछे तो कोई शिकार नहीं है, जैसे कि उनके पीछे कोई लायन या चीता तो उनके शिकार के लिए वेट नहीं कर रहा। इसीलिए फ्रेंड्स उनकी जो आंखें रहती हैं वो स्कैटर्ड रहती हैं, यानी कि फैली हुई रहती हैं, ताकि वो डेंजर के लिए यानी खतरे के लिए अलग अलग दिशा में देख सकें। और फ्रेंड्स उनकी हिंड लेग्स भी होती है जिससे कि वो तेज भाग पाए। अब मान लिए चीता इस डियर्स के पीछे पड़ गया तो ऑफ कोर्स इनको तो अपने सर्वाइवल के लिए भागना ही पड़ेगा, तो इनकी जो लेग्स हैं वो इन्हें तेज भागने में सपोर्ट करती हैं। अब हम थर्ड एडेप्टेशन की बात करते हैं। सम एनिमल्स कैमोफ्लेज देमसेल्व्स एज दे हैव सिमिलर कलर और इवन शेप टू मैच देयर सराउंडिंग्स। दिस इज एन एडेप्टेशन टू हाइड फ्रॉम द प्रेडेटर्स और इवन समटाइम्स टू अटैक अ प्रे। तो फ्रेंड्स
ग्रासलैंड्स में जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर अधिकतर टाइम सूखा ही रहता है, यानी कि इनकी जो ग्रासेस होती है वो भी सूखे येलोइश रहती हैं, ब्राउनिश रहती हैं। तो फ्रेंड्स कुछ एनिमल्स इसे ड्राई ग्रासेस में कैमोफ्लेज करते हैं। अब कैमोफ्लेज का क्या मतलब होता है? कैमोफ्लेज यानी कि फ्रेंड्स अपने सराउंडिंग के कलर और पैटर्न के अनुसार उसे मैं अपने आप को अडेप्ट कर लेना, उसे मैं अपने आप को हाइड कर लेना। यस फ्रेंड्स, ऐसा एनिमल्स क्यों करते हैं? ताकि वो किसी भी प्रेडेटर से यानी कि किसी भी शिकारी से बच पाए, या फिर कोई कोई एनिमल्स खुद शिकार करने के लिए ऐसा करते हैं। अब फ्रेंड्स जैसा कि हमें पता है, हमने ज्योग्राफिक चैनल्स में भी देखा होगा कि जो चीता होता है फ्रेंड्स उसकी येलो स्किन है, ग्रासेस की भी येलोइश कलर है। तो फ्रेंड्स ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, वो इन ग्रासेस में छिप जाते हैं और किसी भी डियर या जेब्रा को, किसी भी प्रे को नहीं पता चल पाता कि इन ग्रासेस में कोई चीता या लायन भी है। तो फ्रेंड्स ये इनके लिए एक कैमोफ्लेज है। यस फ्रेंड्स, ताकि वो छिप कर अपने प्रे का शिकार कर सकें। अब हम फोर्थ एडेप्टेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब फोर्थ एडेप्टेशन इज एनिमल्स अडेप्ट टू ड्राई कंडीशंस इन अ ग्रासलैंड व्हेन वाटर इज स्कैर्स बाय ईटिंग एट नाइट व्हेन द लीव्स हैव द मोस्ट वाटर इन देम, फॉर एग्जांपल द एंटीलोप, और बाय ईटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन देयर इज ड्यू ऑन द लीव्स। तो फ्रेंड्स ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे कि डियर है, जेब्राज है, तो ये सब हर्बीवोर एनिमल्स है, ये सब शाकाहारी एनिमल्स है। तो ये सब ग्रासेस पे डिपेंड करते हैं। अब फ्रेंड्स जब हॉट समर डे हो, पूरा दिन हो और बहुत ही धूप उगी हो, जो बहुत ही गर्मी हो, तो फ्रेंड्स ये जो लीव्स है ये सूखी सूखी रहती है, तो एनिमल्स इन्हें ईट नहीं कर सकते। जो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं वो इन्हें ईट नहीं कर सकते, इसीलिए फ्रेंड्स वो रात के समय इन्हें खाते हैं। क्यों? क्योंकि रात के समय ड्यू रहती है, धुंध रहती है, और ये जो लीव्स हैं वो हरे भरे रहते हैं रात के समय, और वही डे में वो सूखे सूखे रहते हैं। और या फिर फ्रेंड्स एक तो वो रात के समय खाते हैं, या फिर वो बहुत ही सुबह यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग खाते हैं। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो बात करते हैं, जो उनकी लीव्स होती है, ट्रीज़ की लीव्स होती हैं, ग्रासेस होती हैं, उन पे फ्रेंड्स ड्यू चढ़ा रहता है, यानी कि हमने देखा होगा ओस की बूंदें चढ़ी रहती हैं, तो इससे वो हरी भरी रहती हैं ग्रासेस अर्ली इन द मॉर्निंग में। तो इसलिए जो प्रे होते हैं यानी कि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो इन्हें आसानी से ईट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ एडेप्टेशंस की। द ब्लैक राइनोसोरस chews succulent leaves that have excess water in them। तो हम बात करते हैं राइनोसोरस की। तो राइनोसोरस जो होते हैं वो सक्सेसलेंट लीव्स को च्यू करते हैं, यानी कि उन्हीं को खाते हैं, क्योंकि वो थिक होती, थिक यानी कि वो मोटी और फ्लैशी होती है, यानी कि उनमें बहुत ही फ्लैश रहता है, उनके ऊपर बहुत ही लेयर्स होती है, तो इससे उन्हें बहुत ही न्यूट्रिएंट्स मिलता है फॉर सर्वाइविंग इन द ग्रासलैंड्स। अब हम बात करते हैं एलिफेंट्स मेक वेल्स बाय डिगिंग द अर्थ, अदर एनिमल्स ऑल्सो यूज दिस वाटर। तो फ्रेंड्स ग्रासलैंड्स में ड्राई कंडीशंस रहता है और यहाँ पर पानी की बहुत ही कमी रहती है, इसीलिए जो हाथी होते हैं वो अपना एक वेल बना लेते हैं, यानी कि कुआं बना लेते हैं जिसमें वो वाटर स्टोर करते हैं। और फ्रेंड्स ये ना सिर्फ एलिफेंट्स के लिए हेल्पफुल रहता है बल्कि बाकी एनिमल्स भी इस वाटर का यूज़ करते हैं और ग्रासलैंड्स की हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। सेवंथ इज दैट एनिमल्स बरो इनटू द soil beneath the grass or hide in tufts of grass. These behavioral adaptations are important for survival in grasslands. तो फ्रेंड्स कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि जब हॉट समर डे होता है ग्रासलैंड्स में तो फिर वो बरो बना लेते हैं, यानी कि अपना छोटा सा सॉइल के नीचे बरो बना लेते हैं। हमने देखा होगा कि सॉइल के नीचे छोटे छोटे बरोज रहते हैं जिसमें स्नेक्स, रैबिट्स या चूहे जो होते हैं, रैट्स हैं, वो वहाँ पर रहते हैं डे के टाइम, ताकि फ्रेंड्स उन्हें ठंडक मिल सके ज़मीन के नीचे और वो सर्वाइव कर सकते हैं ग्रासलैंड्स में। तो फ्रेंड्स ये कुछ बिहेवियरल एडेप्टेशंस होते हैं, यानी कि फ्रेंड्स ग्रासलैंड्स की क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए
बहुत सारे एनिमल्स अलग अलग मेथड्स को फॉलो करते हैं जिससे कि वो आसानी से यहाँ पर लिव कर सके, सर्वाइव कर सके और अपना फूड फाइंड कर सके। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक एडेप्टेशंस फॉर ग्रासलैंड्स विच वी हैव स्टडीड इन साइंस चैप्टर नंबर 10 हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशंस। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।